फेडरल, पंजाब और डिफरेंट बोर्ड्स के सवाल पूछ रहे हैं. फेडरल से भी मतलब सिंध से भी हमारा कोई लिंक है, सिंध के सवाल पूछे जाएं. हमारा 11 अगस्त को आखिरी पर्चा था. 1 से लेकर 15 सितंबर तक हमारे प्रैक्टिकल्स थे और उस दौरान हमारे ऊपर इतना बड़ा हमारे कैरियर का एग्ज़ाम था और उसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी थी. केपी के बोर्ड, फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, कैम्ब्रिज बोर्ड और कितने सारे बोर्ड्स. हमारे इंटरनेट इश्यूज़ होते रहे एग्ज़ाम के दौरान, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है. अगर हम ऑप्शन चेंज करें तो उसके हमारे मार्क्स नहीं काउंट किए जाते और अगर हम क्वेश्चन स्किप करें तो वो भी नहीं काउंट किए जाते. जो हमारे एक्सपेक्टेड मार्क्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आई वाज एक्सपेक्टिंग 180 अबव मार्क्स, उसमें मुझे 131 मार्क्स दिए गए. अगर इसी तरह कोई एनईडी का बच्चा या कोई और यूनिवर्सिटी का बच्चा आके कहता है कि मेरे 100 मार्क्स एक्सपेक्टेड हैं, तो 10 मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं. ये तो बिल्कुल लाकर हमें फेल कर देते हैं. हम स्टूडेंट्स ने कभी फेलियर अपनी लाइफ में देखा ही नहीं और ये लोग हमें लाकर फेल कर देते हैं. वी वांट जस्टिस, वी वांट रिकंडक्ट ऑन प्रोविंशियल लेवल. सबसे पहले यूनिफॉर्म एजुकेशनल सिस्टम लाएं, फिर यूनिफॉर्म टेस्टिंग सिस्टम की तरफ जाएं. हमें यूनिफॉर्म एजुकेशनल सिस्टम पहले चाहिए एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिकंडक्ट चाहिए, इसी साल चाहिए और प्रोविंशियल लेवल्स पे चाहिए. थैंक यू सो मच. इन तमाम चीज़ों से सिर्फ तालिबे इल्म ही नहीं बल्कि वो असातिज़ा भी परेशान हैं जिन्होंने इन सबको पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तैयारी करवाई. मैं गुजारिश करूंगा सर अकरम खान से, जो अनीस हुसैन से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे टीचर हैं, मुअज़्ज़िज़ हैं, कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें. बहुत बहुत शुक्रिया. सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले हमारे APMSO के साथियों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज ये मौका दिया कि हम सब अपना रोना दुखड़ा आपके सामने बयान कर सकें. और मुत्तहिदा पाकिस्तान का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारी बात को सुना और बाकी सब लोगों का जिन लोगों ने हमारी बात को सुना उन सब का बहुत शुक्रिया. देखिए, बात यह है कि ये शहर कराची है और अल्हम्दुलिल्लाह कराची के बच्चे पूरे मुल्क में एक अलग नज़र से देखे जाते हैं और पूरी दुनिया में जब जाते हैं तो उनका एक अलग लेवल होता है. लास्ट ईयर जब PMC मारिज़े वजूद में आई तो PMC ने जो अपना डेटा इशू किया, उस डेटा में उन्होंने एक TV चैनल पर बैठ के बैरिस्टर साहब अली रज़ा साहब, बैरिस्टर साहब PMC के हेड हैं, वाइस प्रेसिडेंट है. अच्छा, हैरतनाक बात यह है, आप सब के लिए भी एक खबर वाली बात यह है कि PMC पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के हेड के लिए इनको डॉक्टर नहीं मिल सका, इन्होंने एक बैरिस्टर को लगा दिया. तो इसका मतलब ये हुआ कि बार काउंसिल के लिए किसी डॉक्टर को चुनेंगे, लेकिन इनको लगाने का मकसद ये था कि उनको वो सारे पैंतरे पता हैं जिसके मदद से बच्चों को सप्रेस किया जा सके. पिछले साल टीवी पे बैठ के मौसूफ ने कहा कि भाई पंजाब का 75% रिजल्ट है, KPK का 70% रिजल्ट है, गिलगित बल्दिस्तान का 70% रिजल्ट है. सिंध के हवाले से मुस्कुराते हुए मौसूफ ने फरमाया कि 25% सिर्फ रिजल्ट है और इनका रिजल्ट और बलूचिस्तान का रिजल्ट तो बराबर है. तो मौसूफ से सवाल ये है कि भाई जब उनकी किताबों को उठा के तुम सिलेबस बना दोगे, जो पढ़ा उन्होंने है वो हमारे बच्चों से जबरी तौर पे इम्तिहान में लोगे, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि सिंध का बच्चा 25% पास हुआ और उस पर मजाक उड़ाओगे. दावे से कहता हूँ कराची के बच्चों को उठाइए और पूरे मुल्क में पाकिस्तान में कहीं पर भी मुकाबला करवा लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कराची के बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है. इस मजाक के बाद चूँकि लास्ट ईयर भी इनके जो क्वेश्चन पेपर था, उस क्वेश्चन पेपर में पहले तो वो क्वेश्चन पेपर इन्होंने दिया नहीं, बच्चों को लीक हुआ कहीं ना कहीं से. उसकी कॉपियाँ जब आई, तस्वीरें जब आई, उसकी हमने अपने एक्सपर्ट टीचर से आंसर की बनवाई. उस आंसर की में 40 सवाल ऐसे थे जो उनकी आंसर की से डिफरेंट थे. हमने और मज़ीद लोगों से वेरीफाई करवाई. जब वेरिफिकेशन हो गई, हमने PMC को पहले इन्फॉर्म किया कि भाई आपका डेटा गलत है, आपकी आंसर की गलत है.
1/5 ऑफ द पेपर आपने गलत आंसर की से मार्क किया है। खुदारा बच्चों पे रहम करे। जब नहीं सुना हम कोर्ट में गए, कोर्ट में आके इन्होंने एक्सेप्ट किया कि 40 नहीं 14 सवालात की आंसर की गलत थी और वो हम उसके इजाफी मार्क्स दे देंगे। मीडिया के सामने भी बोला और कोर्ट में भी ये बात इन्होंने एक्सेप्ट की। दिए नहीं अलग बात है। उस इदारे की क्रेडिबिलिटी में क्या बात की जाए जिसका पहले टेस्ट में 40 सवालात के आंसर गलत थे। लेकिन ये बात सही है कि हमारे कोर्ट में जाने की वजह से इनको इनके जहन में इस साल के हवाले से बच्चों को तबाह बर्बाद करने का सही प्लान बन गया। इन्होंने सोचा कि कोई ऐसा सबूत ना छोड़ा जाए जिसकी वजह से बच्चा हमारा गिरेबान पकड़ सके। इन्होंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के नाम पे हजारों रुपए लिए, 6,000 9,000 जो भी बताए बच्चे ने, ये पैसा लेके वो टेस्ट जिसका जो टेस्ट इन्होंने पिछले साल 1,500 रुपए में कराया था वो 6,000 9,000 रुपए में इन्होंने इस साल बेचा। कई तालिब इल्मों के लिए 6,000 रुपए भी बहुत बड़ी रकम है। यकीन जानिए उनके वो किस तरह से उन्होंने जो ना पैसे जमा किए और दिए। जो लेट हो गए उनसे कहा 9,000 रुपए दो, तुम लेट हो गए, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तुम्हारा बाप गरीब था, तुम्हारा बाप फकीर था, 9,000 रुपए लेकर आओ क्योंकि हम जागीरदार हैं, हम तुम्हें तबाह करके रहेंगे। इन्होंने 9,000 रुपए लिए उस बच्चे से जो गरीब बच्चा था, जो जमा करके दे नहीं सका वक्त पर। उसके बाद इन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया कि जिसके थ्रू किसी को ये इख्तियार ना दिया जाए इन पर एतराज करने का। जब बच्चे जाके फेल हो के वापस आने लगे, हमने इनसे कहा कि जो सवालात आप दे रहे हैं वो MBBS लेवल के हैं, वो सिलेबस से आउट है, वो सवालात दर हकीकत इस लेवल के नहीं हैं। तो वो बच्चे को मेल बैक करते हैं कि आप जो सवाल के बारे में बता रहे हैं वो हमारे कंटेंट का हिस्सा ही नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो। ये बात इसलिए वो कह रहे हैं झूठ बोल रहे हो क्योंकि हर बच्चे के पास अलग पेपर था, अलग सवाल था। अगर ये पूरी कौम के पास सवाल होते तो इनका गिरबान पकड़ा जा सकता था। हर बच्चे के पास अलग पेपर था जिसकी बुनियाद पर इन्होंने उस बच्चे को झूठा बना दिया, उस बच्चे को डफर बना दिया जो बच्चा टॉपर था। पंजाब बोर्ड का रिजल्ट आ गया, फेडरल बोर्ड का रिजल्ट आ गया, आखान बोर्ड का रिजल्ट आ गया, 99% वाले बच्चे हैं और वो फेल हैं। तो फिर पंजाब बोर्ड से भी पूछो कि तुमने कैसे 99% बच्चे को दे दी थी। फेडरल बोर्ड वालों से पूछो तुमने कैसे 98% दे दी थी। आखान बोर्ड वालों से पूछो तुमने कैसे दे दी थी। मुख्तसरन ये टेस्ट रिकंडक्ट होना चाहिए। इस टेस्ट को रिकंडक्ट करना पड़ेगा, ये डिमांड है हमारी। इस डिमांड को सुन लें प्यार से, मोहब्बत से, अमन से। ये आपके बच्चे हैं, पाकिस्तान के बच्चे हैं, ये अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के, हिंदुस्तान के बच्चे नहीं हैं। अगर ये डिमांड सुन ली गई तो मामला बहुत आराम से हल हो जाएगा, वरना इसके जो नताइज हैं उस सबके आप खुद जिम्मेदार होंगे। बहुत शुक्रिया। सिर्फ तालिबे इल्म और असतज़ा की रिवायात आपने सुनी। इसके साथ मैं गुजारिश करूंगा कि वालिदैन भी बहुत परेशान हैं और एक वालिद हमारे साथ मौजूद है, अनस फारूकी साहब। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायदे-ए-आज़म से सुनते आए थे कि स्टूडेंट के तालिब इल्म मुस्तक़बिल के माइमार हैं। वो पुराने पाकिस्तान की बात थी। अब नए पाकिस्तान में तालिब इल्म हमारे लिए ख़तरा हैं। अगर इस बात से एग्री करते तो तालियां बजा दीजिए। PMC एक ऐसा इदारा है जो मेरी नज़र में ना अहलों का टोला है, जिनको खुद नहीं पता कि हमने करना क्या है। बहुत सारे बच्चों के पास ऐसे सवाल भी आए हैं जिसके आंसर, जो उसके आंसर्स दिए गए थे उसके अंदर ABCD ही लिखा हुआ था, जबकि वहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू आनी थी। कोई है जो इन चीज़ों को जज कर सके? कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी जब अपना कोई लॉन्च करती है कोई भी सॉफ्टवेयर, तो उसकी टेस्टिंग फेज होता है जो तकरीबन 6 महीने होता है। डमी डेटा डालता है, डमी ट्रांजैक्शंस होती हैं। ये PMC का कौन सा सॉफ्टवेयर है जो डायरेक्ट चंद दिनों में डेवलप होकर इम्प्लीमेंट भी हो गया और जिसके अंदर तमाम सवाल, मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो गूगल से उठाए जा रहे हैं, उस लेवल के उठाए जा रहे हैं जो कि आगे जाके MBBS के अंदर पढ़ाए जाने थे। मैं सिर्फ एक मुतालबा करूंगा और वो तमाम स्टूडेंट की आवाज़ होनी चाहिए, रिकंडक्ट द एग्जाम। अगर सिंध के लेवल पे करना है तो सिंध के लेवल पे कीजिए, मुल्की लेवल पे करना है मुल्की लेवल पे कीजिए। खुदारा स्टूडेंट्स के साथ खेलना बंद कर दीजिए। बहुत शुक्रिया।
कब तक मुस्तकबिल से खेलते रहोगे? ये पाकिस्तान मेडिकल कमीशन नहीं, पाकिस्तान माफिया करप्शन जरूर हो सकती है। वी वांट बिला ताखीर मैं गुजारिश करूंगा इंचार्ज ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सहाफ़ी हज़रात, असातिज़ा, तलबा व तालिबात, वालिदैन, अरकान राब्ता कमेटी, सबको अस्सलाम वालेकुम। इन तमाम हालात का जायज़ा वालिदैन, स्टूडेंट सब ने आपके सामने ये बातें रखी, जो कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, जो कि पाकिस्तान माफिया कमीशन की सूरत अख्तियार कर चुका है, इसका मुहासबा करना पड़ेगा और भरपूर अल्फाज में हम इनके इक़दाम की मज़म्मत करते हैं। मुस्तकबिल के मेहमानों को आज सड़क पे आने पे मजबूर कर दिया है, ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं, वालिदैन भी परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं, असातिज़ा भी परेशान हैं। पूरे साल जिन पे मेहनत की गई वो बच्चे आज सड़कों की धूल चाट रहे हैं। आप सहाफ़ी हज़रात से गुजारिश है, इनकी आवाज़ पैमाने बाला तक पहुँचाएँ। हम किसी सूरत मेडिकल के तलबा के मुस्तकबिल तारीख नहीं होने देंगे। APMSO इस कठिन वक्त में आपके शाना बशाना खड़ी है। माजी में भी इस तरह के मसाइल का सामना APMSO करती रही है और हमने मसले मसाइल हल भी करवाए हैं लोगों के। आप तमाम लोगों से गुजारिश है, इन स्टूडेंट्स का साथ दें, इन स्टूडेंट्स के बाजू बने, और मैं राब्ता कमेटी से गुजारिश करूंगा कि जो आके आपसे गुफ्तगू करें और ऐवानों में आपके मसाइल को उजागर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। रवां बरस भी यही ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के तालिब इल्मों के साथ जब मसाइल हुए तो उन तालिब इल्मों के साथ गवर्नर हाउस तक गए और उन 250 से ज़ायद तालिब इल्मों के दोबारा एडमिशन भी हुए। बिला ताखीर मैं गुजारिश करूंगा रुकन राब्ता कमेटी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान मोहम्मद अबू बकर सिद्दीकी भाई से कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मौजूद तमाम तुलबा व तालिबात और असातिज़ा इकराम, जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान मेडिकल एडमिशन के हवाले से जो इंटरव्यूज़ और जो टेस्ट लिए गए और उसमें जो ज़्यादतियाँ की गई हैं, उस हवाले से तमाम तुलबा और उनके वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप लोग TV पे भी देख रहे होंगे कि ये मुज़ाहरा पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में तुलबा व तालिबात कर रहे हैं। पिछले दिनों कल या परसों इस्लामाबाद में तुलबा ने मुज़ाहरा किया और हमें अफसोस है कि उस मुज़ाहरे पे पुलिस की जानिब से जो रवैया अख्तियार किया गया वो किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। बलूचिस्तान में भी इसी तरह की सूरत हाल है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इन तुलबा और तालिबात के साथ होने वाली ज़्यादतियों में इनके साथ खड़ी है, और माजी में भी जब इनके साथ ज़्यादतियाँ की गई थी तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एक वफ़द गवर्नर हाउस में गया, उनसे मुलाकातें की, और इंशाअल्लाह ताला मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से उन तमाम तुलबा व तालिबात को, उनके वालिदैन को ये यकीन दिलाता हूँ कि वो सिंध असम्बली हो, कौमी असम्बली हो या सेनेट का फोरम हो, उन तमाम ऐवानों में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपनी पूरी कुव्वत और ताकत के साथ आपके इस मसले को उठाएगी। और अभी थोड़ी देर के बाद जब ये प्रोग्राम ख़त्म होगा तो एक वफ़द को लेकर, जिसमें तुलबा और तालिबात भी हैं, जिसमें नुमाइंदगी के लिए उनके वालिदैन में से भी लोगों को लिया गया है, और उनको लेकर गवर्नर हाउस अभी हम जाएंगे और गवर्नर से मुलाकात में इन तमाम आपके मसाइल से उन्हें आगाह करेंगे।
यहाँ पे अमीनुल हक भाई जो फेडरल मिनिस्टर हैं वो भी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला जो कैबिनेट में मीटिंग होगी उस कैबिनेट के मीटिंग में भी इस मसले को उठाया जाएगा। गो के तमाम तर फोरम पे, तमाम तर ऐवानों में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को आप सिंध के, कराची के तुलबा और तालिबात ये आपको यकीन दिलाते हैं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को अपने शाना बशाना आप देखेंगे और आपके साथ खड़े हुए नजर आएंगे। मैं इसके साथ ही आपको इस यकीन दहानी के साथ कि इंशाअल्लाह ताला आपके इस मसाइल को हल करने के लिए तमाम तर जद्दोजहद में हम आपके साथ शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान थी जिसकी बुनियाद तुलबा तंजीम ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले बरस भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आगाह किया और गवर्नर सिंध के जरिए बेशुमार तालिब इल्मों के दाखिले दोबारा करवाए। बिला ताखीर हमारे दरमियान मौजूद हैं रुकन राब्ता कमेटी व रुकन सूबाई असेंबली सिंध ख्वाजा इजहारुल हसन भाई। मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरकान राब्ता कमेटी और ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आप सबका शुक्रिया, खुश आमदीद। हम यहाँ पर बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ, जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं उनकी जो खिलाफ वर्जी है उसके लिए हम यहाँ उन वालिदैन, बच्चों और बच्चियों के हमरा प्रेस क्लब पर इज़हार यकजहती के लिए मौजूद हैं। हम सिर्फ इज़हार यकजहती के लिए मौजूद नहीं हैं बल्कि ये जहाँ बुनियादी हुकूक की अभी इंटरमीडिएट का इम्तिहान देने वाले हैं, जो भी इंटरमीडिएट के इम्तिहान में तैयारी कर रहे हैं मेडिकल की, उनका फाइनल इम्तिहान से पहले मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए टेस्ट मुनक्किद हो गया। पहली तो ज्यादती यही है कि वो बच्चे अपने कोर्स का एनुअल इम्तिहान मुकम्मल करें या पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों में एक सिलेबस नहीं है। पूरे पाकिस्तान के सिलेबस मुख्तलिफ है। तो मरकजी सतह पर एक टेस्ट लिया गया, एक कमेटी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी पीएमसी, और उस पीएमसी ने बनाई इसलिए जाती है कि पुरानी ठीक काम न कर रही है। तो ये जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन थी पीएमडीसी, और इसके तहत जो एनटीएस था, उसके खिलाफ तो एक शिकायत भी नहीं है। पूरे पाकिस्तान में एनटीएस का टेस्ट मेरिटोरियस करार दिया जाता है। जब एक इदारा मेरिटोरियस, ये अहमकाना कार्रवाई क्यों की गई? अब आप कहेंगे हम इत्तेहादी भी हैं। भाई जितना हिस्सा इत्तेहादी का है उससे ज्यादा अपना हिस्सा मज़ाहमत में सर्व कर रहे हो। इत्तेहादी है, बिल्कुल इत्तेहादी है, क्योंकि कुछ ना कुछ जो कुछ वफाकी हुकूमत से हम इस शहर के लिए कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। आज अगर हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें तो कौन करेगा? और मैं बड़ी वजाहत से कह रहा हूं कि हमारा और पीपल्स पार्टी का जो नुक्ता नजर है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी सूबाइयत की बात करती है और हम पूरी कौमियत, पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं।
पीपल्स पार्टी सुबाइयत का मुकदमा लड़ती है, जो उनके वजीर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें विफाक से बुग़्ज़ है और हम विफाक के सबसे बड़े इत्तेहादी होने के साथ साथ सबसे बड़े खैरख्वाह भी हैं, हमें बुग़्ज़ नहीं है। ये मुकदमा बलूचिस्तान का भी है, KPK का, पंजाब का और सिंध का। जो टेस्ट कंडक्ट किया उसकी टेक्निकल बहुत सारी वजूहात हैं जो बच्चों के सामने हैं, लेकिन मैं एक बात फेडरल गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूं, प्राइम मिनिस्टर साहब और प्रेसिडेंट साहब खुद भी डॉक्टर हैं, मैं उनके नोटिस में ये लाना चाहता हूं, खास तौर पर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब, आपका ताल्लुक कराची से है और आप पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के सरबराह हैं और खुद डॉक्टर हैं, आप इस प्रोसेस से गुजरे हैं। ये जो टेस्ट कंडक्ट किया है इसकी बेकायदगियों के इन बच्चों के पास सबूत हैं, जो अदालत में दूसरी हियरिंग के ऊपर इस इदारे को बंद कर दें जो PMC बना है, क्योंकि इसकी शफाफियत नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि इसमें आपने पीपल्स पार्टी की तरह कोई बंदरबाट की होगी, ऐसा नहीं है। तो वो तो हर इदारा इसलिए बनाते हैं ना कि ताकि उनके अपने भांजे भतीजे जो दुनिया में कुछ नहीं कर सके उनको भर्ती कर लें या जिया लें। आपने एक इदारा बनाया लेकिन भौंडे तरीके से बनाया। आज पूरे पाकिस्तान के ये फ्यूचर के यंग डॉक्टर्स लीडर्स हमसे ये सवाल कर रहे हैं कि भाई आप हुकूमत में बैठे हैं और इतने भौंडे और अहमकाना इक़दाम हो रहे हैं, तो आप क्या इसकी हिमायत करते हैं? मैं बहसीत राब्ता कमेटी MKM पाकिस्तान और यहाँ हमारे वजीर अमीन उल हक भाई भी मौजूद हैं और राब्ता कमेटी के दीगर अरकान जिसमें जाहिद मंसूरी भाई, APMSO के हमारी मरकजी काबीना मौजूद है, शकील भाई हमारे मरकजी रुकन राब्ता कमेटी यहाँ मौजूद है। इन सब की मौजूदगी में मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि ये बेटियाँ हमारी बेटियाँ, ये बेटे हमारे बेटे हैं। हम इनके लिए कोई सिफारिश नहीं मांग रहे, हम इनके लिए मेरिट मांग रहे हैं, मेरिट। पहले ही सूबाई हुकूमत के ज़ेरे असर हमारे बच्चों की नौकरियां, जाली डोमिसाइल, कोटा सिस्टम और उसके अलावा और कई हथकंडों के जरिए नौजवानों का मुस्तकबिल तारीख हो। अगर एक मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर एक मेरिट था, तो वो मेरिट क्यों तबाह किया गया? मेरी प्रेसिडेंट पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आपसे गुजारिश है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान फौरी तौर पर इस फैसले को कलअदम देने का मुतालबा करती है। फौरी तौर पर जो पिछला निज़ाम है उसे बहाल करें NTS का, या उस तर्ज का निज़ाम लेकर आए, ताकि ये बच्चे यहाँ जो खड़े हैं ये पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, ये MKM के कारकुन नहीं है, ये PTI के कारकुन नहीं है, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल यहाँ खड़ा हुआ है रोडों पर, पाकिस्तान का फ्यूचर खड़ा हुआ है, पाकिस्तान के यंग लीडर्स यहाँ खड़े हैं और इन नौजवानों की और इनके वालिदैन की, जिन्होंने अपनी खुशियों का गला घोंट घोंट कर एक एक पैसा जमा करके इनको यहां तक पहुंचाया है, उनके ख्वाब चुकनाचूर हम नहीं देख सकते, उनके ख्वाबों को चुकनाचूर होते हम नहीं देख सकते। हम इत्तेहादी हैं, लेकिन हर उस बात पर, चाहे मेरिट का कत्लेआम हो, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो और जो कुव्वत खरीद हो, उस पर जो आदमी मुतासिर हो, हम उस पर आवाज़ ज़रूर बुलंद करते हैं। अब कोई हमसे ये कह दे कि भाई हुकूमत से बाहर आ जाए, तो थे ना 4 साल हुकूमत से बाहर, भाई क्या मिला कराची को? किसी ने कराची की कोई आवाज़ बुलंद की? हम नहीं थे, PTI की गवर्नमेंट नहीं थी, उधर नून लीग की गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। ये दोनों हुकूमतें आपस में याजूज माजूज बनकर पूरा पाकिस्तान लूट रही। अब जब हम इंटर हो गए हुकूमत में, तो पूरे पाकिस्तान को तकलीफ हो जाती है। 7 सीटें हैं ना भाई,
पीपल्स पार्टी तो मजे में है, उसको क्या तकलीफ है हमारे हुकूमत में होने से? या PMLN बरसर इख्तिदार रही, उन्हें क्या तकलीफ है हमारे हुकूमत में होने से? तुम करो तो सरकारी, हम करें तो गद्दारी। हुकूमत में रहते हुए हुकूमत के खिलाफ बात करना, यह है बाज़मीर लोगों की क़यादत। हुकूमत में रहते हुए हुकूमत के खिलाफ बात करना कोई और करता है? पीपल्स पार्टी में इतने लोग गए शमूलियत करके, कोई बात करता है? एनके में, वाहिद एनके में जो किसी भी हुकूमत के इत्तेहादी हो, हमने पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके भी इस शहर में हड़ताल की है भत्ते के खिलाफ। हम इत्तेहादी थे, मैं मुशीर था वज़ीर आला का, और इसी जगह इसी सड़क पर बैठे हुए हम इत्तेहाद कर रहे, एहतजाज कर रहे थे भत्ते के खिलाफ, अमन कमेटी के दहशतगर्दों के खिलाफ। इसके लिए हौसला चाहिए, ज़मीर चाहिए, और अल्लाह का शुक्र है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इन नौजवानों के मसले को लेकर न सिर्फ आई, खालिद मकबूल सिद्दीकी कन्वीनियर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, उन्होंने इस्लामाबाद में बात की है। हमने कानूनी तैयारी भी कर ली है। हम आपको ये भी बता दें कि आज अमीनुल हक साहब की सरबराही में वफाकी वजीर अभी वो गवर्नर सिंध से मुलाकात कर रहे हैं बच्चों के वालिदैन के हमरा, और गवर्नर साहब को ये पैगाम दे रहे हैं कि भाई इस मसले का हल करें, वरना अदालतों के दरवाजे हमारे लिए भी खुले हैं, और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अगर इस मसले का हल नहीं हुआ तो सिंध के तलबा और तालिबात की नुमाइंदगी करते हुए हम हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। और ये भी हम आपको बता दें, वकील भी हम होंगे, पिटिशनर भी हम होंगे। हम मुकदमा लड़ेंगे अपने बच्चों को, ये हमारे बच्चे, ये हमारी बेटियां, हमारे बेटे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, शहर में तो 13-14 माह हो चुके हैं, बल्दियाती निज़ाम नहीं है, और पीपल्स पार्टी के वुज़रा और सियासी मंजूर नज़र एडमिनिस्ट्रेटर सियासी है, इलेक्शन एक्ट 230 की खुलेआम खिलाफवर्जी कर रहे हैं। इलेक्शन एक्ट 230 की खुलेआम खिलाफवर्जी कर रहे हैं। निगरां वजीर आजम पे पाबंदी है, निगरां वजीर आला पे पाबंदी है, निगरां एडमिनिस्ट्रेटर शुतर बेमहार है, वो जो मर्जी चाहे करे, जिस इलाके में चाहे वो जाके तरक्याती काम करे। अब तो मेयर, अब वो कहते हैं मेयर के पास देखें इख्तियार नहीं था, अब हम देखें कितना काम कर रहे हैं। क्या हमें तुमने क्या मतलब क्या समझा हुआ? बच्चे हैं, क्या उस हाथ से रोटी नहीं खाते जिस हाथ से आप खाते हैं? ये कान में निवाला डाल लेते हैं। अरे भाई, वजीर आला तुम्हारा, फाइनेंस मिनिस्टर तुम्हारा, वर्क एंड सर्विसेज का मिनिस्टर तुम्हारा, PND का मिनिस्टर तुम्हारा, लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर तुम्हारा, एडमिनिस्ट्रेटर तुम्हारा, DC तुम्हारे, तुम इख्तियार की बात करो। इस किस्म की बेवकूफाना कंपैरिजन। भाई वसीम अख्तर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मेयर थे ना, आज मुर्तजा वहां मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में शामिल हो जाए, तीसरे दिन खुद ही अपना सर पटक पटक के पागल हो जाएंगे। मैं गारंटी दे रहा हूं, मुर्तजा वहाब अगर अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर और इख्तियार हैं तो मैं उनसे कहता हूं आए एनकेएम में शमूलियत इख्तियार कर लें, एनकेएम अगला इलेक्शन में उन्हीं को मेयर नामजद कर देंगे। आ जाए एनकेएम में, इख्तियार है ना आपके पास, आ जाए। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये आंखों का धोखा है। इतने वजीर, अच्छा भाई हमने काम किया था, हमने किया ना, हमारे नाजिम ने पिछले क्यों काम किया था? क्योंकि वजीर आला हमारी हिमायत से था, फाइनेंस मिनिस्टर हमारा था, PND का मिनिस्टर हमारा था, वर्क एंड सर्विसेज का मिनिस्टर, तभी तो काम हुआ। प्रेसिडेंट जनरल मुशर्रफ भी हमारे थे, तब काम हुआ। अगर तुम आज काम कर रहे हो भाई, तो कोई कमाल नहीं कर रहे हो, कोई एहसान नहीं कर रहे हो शहर पर। तुम इस शहर के 250 अरब रुपए लेकर अपने खजाने भरते हो, 250 अरब सालाना, और इस शहर को देते हो 5 अरब।
اور 5 ارب میں سے 50 کروڑ روپے تم اپنی تشہیر پہ لگاتے ہو. مزے کی بات تو تب ہے، وہ بھی کہہ رہے بارش کا پانی ختم ہو گیا. یہ کیمرہ کے ساتھی پریس کلب پہ میں موجود ہوں. بھئی آپ میرے ساتھ نیو کراچی اور لیاری چلے چلیں، ایک حلقہ میرا، ایک حلقہ پیپلز پارٹی کا. آج بھی آپ کو میں گھروں میں پانی داخل ہے میں دکھا دوں گا. آپ میرے ساتھ اورنگی ٹاؤن چلے چلے، میں آپ کو پانی دکھا دوں گا، آج بھی کھڑا. آپ کو کیا پتا کہ یہ شہر کے جو اصل بیٹے ہیں ان کا کیا حال ہے، چاہے وہ لیاری کے بیٹے ہوں، چاہے وہ اورنگی نیو کراچی کے بیٹے. آپ تو یہاں سے نکلتے ہیں، 4 سڑکیں گھماتے ہیں، وزیر اعلیٰ کے ساتھ چائے پیتے ہیں، کہیں کھڑے ہو کے کرکٹ کھیل لیتے ہیں. وہ ٹیم بھی پہلے سے خود بنا کے لے آتے ہیں کہ مجھے ہلکی بال کرانا تھا کہ شاٹ ماروں دور ہو جائے. ارے ایسے تو یہ سمیع اللہ کلیم اللہ ہم نے بھی بات کرا بھائی، ہمیں نہیں سکھا ہو. تو بہرحال میں پیپلز پارٹی کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے پی ایم سی کا، اس پہ صوبائیت نہ کریں، بچوں کی بات کریں. اگر آپ پاکستان کی قومی جماعت بننے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ سندھ کی صوبائیت نہ کریں. بلوچستان کے بچوں کا بھی میرٹ کا قتل عام ہوا، ایک بچی مظاہرے میں شہید ہوئی، آنی بلوچ، بلوچستان کی بچی شہید ہوئی. جب آپ فیڈرل میں ہو تو پاکستان کی قومی جماعت، جب صوبے میں ہو تو آپ دیہی سندھ کی قومی ایک مختصر جماعت. تو ہم کراچی کیونکہ پاکستان کا معاشی ہب ہے، ایک بار پھر پی ٹی آئی کی حکومت سے بحیثیت اتحادی مطالبہ کرتے ہیں. اور ابھی گورنر صاحب کے پاس جا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کے پاس جانے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں، گورنر صاحب کے پاس جا رہے ہیں اور ان سے مطالبہ کرتے ہیں. یہ مسئلہ پورے پاکستان کا ہے، مستقبل کے معماروں کا ہے، ہم آپ کے اتحادی ہیں، لیکن ہمیں آپ کا یہ فیصلہ منظور نہیں ہے. میرٹ کا قتل عام ہمیں منظور نہیں ہے. اور اگر یہ فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، یہ بچے مطمئن نہیں ہوتے، یہ والدین مطمئن نہیں ہوتے، میری بیٹیاں بیٹے مطمئن نہیں ہوتے، تو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی قیادت کے پاس یہ حق محفوظ ہے کہ ہم اپنی ہی اتحادی حکومت کے خلاف، ان کے اقدامات کے خلاف عدالت سے رجوع کریں. بہت بہت شکریہ. یہ تھے رکن رابطہ کمیٹی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ سندھ حکومت جو اس شہر کے نوجوانوں کو نوکریوں سے محروم رکھتی ہے، اسی طرح پاکستان میڈیکل کمیشن نے پورے پاکستان کے نوجوانوں کو، پورے پاکستان کے طالب علموں کے ساتھ زیادتی کی ہے. میں شکر گزار ہوں تمام طالب علموں کا، والدین کا، میڈیا کا اور ان تمام این جی اوز کا جو یہاں موجود ہیں اور طلبہ کے لیے آواز اٹھانے آئی ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں شکر گزار ہوں قیادت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا کہ انہوں نے کہا کہ یہ طلبہ کا احتجاج ہے کہ پارٹی پرچم نہیں لے جائیں گے، یہ صرف طلبہ کا معاملہ ہے اور ہم